अभी आप देख रहे थे जेंटलमैन फाइनल एपिसोड। रिजल्ट वही थे जो 100% एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, बट उसके बाद एक इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट मारा एंड में, वो मैं अभी आगे जाके आपसे बात करूंगा। बाकी जेंटलमैन ड्रामे का जो सबसे अच्छा और बेहतरीन रुख है वो ये दिखाया है, इसमें एक्सपोज किया है कि ब्लैक माफिया है, जो क्रिमिनल्स हैं, और उनको मेक और ब्रेक होते हुए दिखाया है इन्होंने। फिर उनके चैनल्स दिखाया कि वो कैसे इंटीग्रेटेड हैं सोसाइटी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे और रियासत के साथ और बाकी चीज़ों के साथ। पुलिस उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व रहती है और वो अंडर इन्फ्लुएंस रहती है पुलिस, और जो गुंडा नासिर हैं उनकी पुष्पनाई कौन करता है, प्लस उसमें अवाम जो है, जो कौम है, उसका क्या लेना देना होता है, प्लस एक जो फियर है हमारी कौम का, वो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज किया है, उसमें दिखाया गया है उसको। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं उनकी कामयाबी दिखाई है। जैसे मुन्ना था, वो सारी बुराइयां ख़त्म करना चाहता था, आखिर वक्त तक उसका जो मेन स्क्रिप्ट है वो उसी पे बेस्ड है, और उन्होंने उसको हाईलाइट किया है उस पर कि उसको ताकतवर दिखाया है एंड तक, बिकॉज वो बुराइयों को ख़त्म करना चाहता था। और जितने वो एलिमेंट्स है, नेगेटिव एलिमेंट्स और पॉजिटिव एलिमेंट्स है, सब ने उसको सपोर्ट किया। इनफैक्ट उसमें जैसे जरनाब थी और मिफ्रा थी और वो जो सारे थे वो भी आके उसकी सपोर्ट के लिए आ गए। तो सबसे अच्छा ये दिखाया है कि वो मुआशरे को सही करना चाहता था, इस सिस्टम को बेहतर तरीके से रन करवाना चाहता था और करना चाहता था। उसको पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, और जो सबसे अच्छी बात यह थी कि वो सेंसिबल था और एजुकेटेड था। उसमें नहीं दिखाया कि वो डिग्री थी या नहीं था, लेकिन वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। और नॉर्मली गुंडों को ऐसा नहीं दिखाया जाता, हाँ मूवीज वगैरह में होता है, बट ड्रामास के अंदर नहीं होता। दिस वाज एंटायरली अ न्यू कॉन्सेप्ट, और लोगों ने बहुत शौक से देखा। इसमें जो 3-4 फ्लॉज थे वो ज़रा मेरा आइडिया है कि वो वैसे नहीं होने चाहिए थे, बहरहाल डायरेक्टर के दिमाग में कुछ और होगा। सबसे पहले वो कब्रिस्तान में आते हैं उसको सरेंडर करवाने के लिए, जरनाब स्पेशली, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा म्यूज़िक दिखाते हैं उसको। इतना ज़्यादा म्यूज़िक ऐसी टेंस सिचुएशन के अंदर बनता नहीं है, यू नो। उस वक्त ख़तरे वाला म्यूज़िक बजाना चाहिए था इन्हें, बजाय उसके जो उन्होंने टाइटल सॉन्ग चलाया। दूसरा जो सबसे बड़ा फ्लॉ थ्राउट इस सीरीज़ में रहा है वो ये है कि इन्होंने जो फायर की आवाज़ें वो ऐसी दिखाई है जैसे अगर कहीं रोड साइड पे या गली में हो रही हो, डायरेक्ट लाइव नहीं दिखाई। जबकि कॉन्ट्रेरी टू दैट, जब ये स्मोकिंग कर रहे होते हैं रहमती और मुन्ना, तो उसकी स्मोकिंग का जो पेपर उस वक्त जो बर्न हो रहा होता है उसकी भी साउंड दिखा रहे होते हैं, लेकिन जबकि फायर की आवाज ऐसी होती है जैसे बहुत दूर से आई। तो दिस वाज द मेजर फ्लॉ इन दैट थ्रू आउट, मैंने ये नोटिस किया इसमें। और आप चाहेंगे तो इसको दोबारा से रिवाइंड करके आप इसको दोबारा से देखिएगा। तीसरा जो सबसे एंड के अंदर उसको गोली मार दी गई, एनकाउंटर में मारना था उसको, क्योंकि जाहिर है वो तो पूरा जो माफिया है और पूरी जो उनकी पुलिस इस्टेब्लिशमेंट थी, गुंडा इस्टेब्लिशमेंट थी, गवर्नमेंट थी, वो सारे इसके अगेंस्ट है, बिकॉज उसने उनसे सबसे पंगा ले लिया था। लेकिन वो जो ट्विस्ट एंड टर्न आया है ना, जो आखिर में दिखाया कि वो बच गया और उसने जरनाब को कॉल किया, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो जो कमिश्नर था उसने उसको सेव किया। आप देखें उसकी दोबारा से उसकी चलाए, मैं अभी आपको दिखाता हूं। शुड आई नो? तुम बताओ मुन्ना कहाँ है? वो तुम्हारे साथ राब्ते में था ना? उसने कमिश्नर के जो आंखें थी और बात थी, चेहरा उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने उसको कहा मेफ्रा को, अच्छा रियली, अच्छा ऐसा हो गया, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? उसने कहा मैंने कॉल किया आपको। उसने दोबारा कहा आप ये देखें इसको। Why didn't you tell me? क्योंकि हर बार आपका पीए फोन उठाकर कहता था कि साहब, इसका मतलब। I'm sorry. उसके बाद वो जब तक उसका एनकाउंटर नहीं हो गया ड्रामे के हिसाब से, उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से, जब तक वो अपने ऑफिस में बैठा रहा कमिश्नर,
और जब वो हो गया तो वो अपने आराम से घर चला गया। वो घर कैसे चला गया? जाहिर है उसकी नॉलेज में सारी चीजें थी, उसकी परमिशन से हुआ था। और उसको जब उस वक्त एसी को उसने बताया था, उस वक्त बताया था जब गाड़ी के अंदर वो परमिशन लेने के लिए गया था एसीपी से कि हम इसको अंदर भेज दें, तो उस वक्त उसके पास फोन आया था। वो उस वक्त कमिश्नर ने फोन किया था और उसको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसको शो करना है, एनकाउंटर सिस्टम को दिखाना है, लेकिन उसको सिक्योर करके बाहर लेकर आना है। उस वक्त वाली इंस्ट्रक्शन थी। आप वो देखें, वो फजूल नहीं थी। उसके बाद ये सारा गेम प्लान सारा कमिश्नर का था, जो एंड में आके उसको, और आप ये देखें जो एंड में बैठा हुआ था वो मॉनिटरिंग सिस्टम के सामने बैठा था, कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था। और वो कमिश्नर का कंट्रोल रूम था, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होती है जहां से पूरा कंट्रोल किया जाता है। ही वाज सिटिंग राइट देयर। तो अब ये इसका मतलब ये है कि अब जेंटलमैन 2 भी आ रही है, आप उसके लिए वेट करें और तैयारी करें। अब वो जेंटलमैन 2 में क्या रोल होगा, कौन कौन से अनासिर होंगे, कौन कौन से माफियाज होंगे, इससे बड़े लोग दिखाएंगे, इससे ज़्यादा बड़े कैरेक्टर होंगे, क्योंकि इसमें तो जो छोटे छोटे कैरेक्टर थे रहमती के अलावा वो सारे इन्होंने कत्ल करवा दिए और मार दिए गए। जो जेंटलमैन 2 है उसका भी बहुत बेचैनी से लोग इंतज़ार करेंगे। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट विल बी ड्रामेटाइज इन 2025। इस साल की तो सारी बुकिंग्स कंप्लीट हैं मेरे ख्याल से, और प्रोडक्शंस वगैरह नहीं हो सकेंगी, जो है सारी बुक हो गई हैं, स्पॉन्सर भी सारे पैक हैं। तो ये अगले साल पे जाएगा। अगले साल पे जाएगा। प्रोडक्शन जो है वो कौन करता है, सेम प्रोडक्शन हाउस से होता है या वो उसके को प्रोड्यूसर्स भी होंगे, क्या होंगे, वो देखना है। थैंक यू।